लाहौर में एक अहम वारदात सामने आई जिसमें 2 करोड़ से जायद की नकदी और जेवरात लूटे गए थे। यह वारदात मारूफ क्रिकेटर और साबिक वजीर वहाब रियाज के बहनोई के घर पेश आई। इसके जो तमाम मुल्जमान हैं उनको गिरफ्तार किया गया। ये वारदात तो 2 हफ्ते कबल पेश आई थी, लेकिन इनके जो मुल्जमान थे वो बहुत शातिर गैंग के कारकुनान थे। उनको कैसे पकड़ा गया और इसमें ख़ास तौर पे DSP ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन फैसल शरीफ की टीम को कैसे कामयाबी हासिल हुई, उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है फैसल साहब। ये बताइएगा कि ये वारदात कब पेश आई और इसका सुराग कैसे लगा? ये वारदात जनवरी 22 को हुई थी और उसमें तकरीबन 4-5 लोग ख़वातीन जो इनके घर पे पहले काम करती रही, उन्होंने अपने साथियों की मदद से ये वारदात की। वो प्रोफेशनल लोग थे और पहले भी काफ़ी सारी वारदातों में मुलव्वस थे। एक मुलज़म का रिकॉर्ड कम से कम 50 से ज़्यादा उस पर FIRs हैं, हीनियस हैं। 2 कत्लों में भी वो मुलव्वस रहा हुआ और ओल्ड फैमिली से ये ताल्लुक़ रखते थे। तो उन्होंने घर में दाखिल होके और गन पॉइंट पे इनसे जेवरात, डायमंड के और काफ़ी कीमती तकरीबन 2.25 करोड़ मालियत के इन्होंने जेवरात और सारे नकदी वगैरह लूट ली थी। तो फिर जब तफ्तीश हमारे पास आई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन कोई 7-8 दिन में जो मेहनत की दिन रात और हमारी टीम ने, और अल्लाह पाक ने कामयाबी दी और हमने 100% ना सिर्फ रिकवरी की बल्कि तमाम मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। अच्छा, ये चूँकि रिकॉर्ड याफ्ता थे, लेकिन जाहिर है कि एक तरीक़ाकार वाज़े किया गया है कि अगर आप घर में कोई मुलाज़म रखें तो पुलिस के जो सेंटर्स हैं वहाँ से, आप खिदमत मरकज़ से उनका रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं। क्या इनका रिकॉर्ड चेक हुआ था या नहीं हुआ था, ये सूरत बताइए। मेरा ख्याल है कि इन्होंने वो मुलाज़में जो रखी थी ना, वो बग़ैर किसी तस्दीक के रख ली। यही इन्होंने गलती की जिसकी वजह से वो फिर अदरवाइज़ इनका सबका रिकॉर्ड चेक किया जाता तो उसमें तो पुरानी FIR सामने आती, शायद ये बच जाते। तो इस गैंग की जो वारदात सामने आई हैं वो क्या लाहौर में ही है या लाहौर के अलावा भी दीगर शहरों में की गई हैं? इनकी काफ़ी शहरों की वारदातें हैं। तो इनका सुराग जो लगा बेसिकली कि आपको पता लगा कि ये इस वक्त यहाँ होंगे जब हम रेड करेंगे और पकड़ा जाएगा, तो वो कैसे पता चला? उस पर तो हमने CCTV फुटेजेस की मदद से, और फिर उसके बाद एक रिक्शा था जो जिस पे ये बैठ के गई थी, वो ट्रेस करते करते और फिर खैर काफ़ी जगह पे रेड करने पड़े, उसके बाद हमें कामयाबी मिली। तो ये कितने रुकनी गैंग है और अभी तक इनसे कितनी बरामदगी हो चुकी है? इनसे अभी तक तकरीबन 2.25 करोड़ पे मालियत के जेवरात, नकदी और जो हीरे के जेवरात, सोने के और इस तरह और नाजायज़ असला ये रिकवर हुआ है। मज़ीद अभी तफ्तीश कर रहे हैं। इस वारदात के बाद आप आम लोगों को जो कि अपने घरों में मुलाजमीन रखते हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? उनके लिए यही मशवरा है कि जब भी कोई घर पे मुलाजम या मुलाजमा रखें तो उनको ख़ुसूसी तौर पे उनको ID कार्ड लेके बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के वो मुलाजम ना रखें। उनको पहले खिदमत मरकज़ से चेक करवाएं, वहाँ पे उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड और पुलिस ऐप्स बनी हुई हैं, वहाँ से चेक करवा लिया करें, मुतल्लिका थाने से चेक करवा लिया करें। कम से कम आप को पता होना चाहिए कि आप जो एक बंदा घर में रख रहे हैं, जो मुलाजिम जिसकी रसाई आपके बेडरूम तक या आपके स्टोर रूम तक होगी, तो वो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। बिल्कुल, ये एक अहम पैगाम था कि जो भी आप मुलाजिम घर में रखें उसको ज़रूर उसका रिकॉर्ड चेक करवा लें कि वो रिकॉर्ड याफ्ता तो नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल गैंग्स जो हैं वो शहर में सर उठाए हुए हैं और इस तरह लोगों के घरों में जो है वो मुलाजम रखे जाते हैं, फिर उसके बाद वो मिलकर जो है वो वारदात करते हैं, जिसका शिकार वहाब रियाज के बहनोई और उनके घर वाले हुए हैं। और इसी तरह जो है वो अगर इससे बचना है तो जिस तरह फैसल शरीफ साहब ने कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुतल्लिका थाने से इनका रिकॉर्ड ज़रूर चेक करवाएं।